Praise the Lord. I bring greetings in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में सभी को सलाम। फिलिप्पी का 4 अध्याय और 6 वचन में लिखा है कि किसी भी बात के बारे में चिंता मत करो, लेकिन अपनी विनंती, अपनी प्रार्थना, तुम्हारा जो भी निवेदन है, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने लेकर आओ। और वो परमेश्वर जो शांति देने वाला परमेश्वर है, वो तुम्हारी सोच से और समझ से भी परे वो तुम्हें शांति से भर देगा। आज शायद हमारे जीवन में अनेक विनंतियां होंगी, अनेक प्रार्थनाएं होंगी, अनेक ऐसी बातें होंगी जिसमें हम परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं। आइए हम वो सारी चीजों को हम परमेश्वर के सामने लेकर जाएंगे। और आज हमें भरोसा है कि जब हमें समय हम गीत गाएंगे, हम आराधना करेंगे, हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे, आज परमेश्वर उसकी उपस्थिति में आपको आराम देगा। उसकी उपस्थिति में वो आपको एक सुकून से भर देगा, एक शांति से भर देगा जो आपकी सोच और समझ से परे रहेगी। आइए इस समय हम परमेश्वर के सामने जाएंगे, आराधना करेंगे, परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। Is the Lamb that was slain, holy, holy is He. Sing a new song to Him who said song, heaven's mercy sees. Worthy is the Praise
परमेश्वर कि आप पवित्र परमेश्वर हैं, आप महान परमेश्वर हैं। आज पिता हम आपके सामने आते हैं अपनी विनंतियों के साथ, अपने धन्यवाद के साथ, अपनी सारी निवेदनों के साथ। हमें पता है परमेश्वर कि आज आप वो कृपा के सिंहासन पे बैठे हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि आज हमें आपके सामने आने में डर नहीं लगता, आज हमें आपके सामने आने में शर्मिंदगी नहीं होती, लेकिन आज हम आपके सामने परमेश्वर पूरे धाड़स के साथ आ सकते हैं, एक आत्मविश्वास के साथ आ सकते हैं, क्योंकि आपका सिंहासन तो दया का और कृपा का सिंहासन है। और परमेश्वर जब हम आपके सामने आएंगे, हम आपके पास आएंगे, तब हमको परमेश्वर वो कृपा प्राप्त होगी, वो दया प्राप्त होगी उस समय के लिए जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और आज परमेश्वर, आज इस समय को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। परमेश्वर जो भी वचन हम अभी सुनने वाले हैं, परमेश्वर जो भी लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं, हर एक को आप आशीर्वादित कीजिए, हर एक से आप बातें कीजिए। आपको पता है कि आज के दिन इस समय उन्हें क्या जरूरत है, तो पिता उस जरूरत के अनुसार आज आप उनसे बातें कीजिए। और परमेश्वर उनके जीवन में जो भी बंधन होंगे वो निकल जाने पाए, और परमेश्वर आपकी आजादी और आपकी स्वतंत्रता जो आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा मिलती है वो महसूस करने पाए। हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। आगे का सारा समय हम आपके हाथों में देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड सभियों को। आज मुझे खुशी है मैं आपके साथ यहाँ पर जुड़ सकती हूँ। मैं परमेश्वर को इस मौके के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ, साथ ही इस पेज के लिए, इस पेज में काम करने वाले हर एक पूरे टीम के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपको बहुत आशीर्वादित करे। आज का मेरा विषय है गॉड इज लीडिंग यू फ्रॉम हॉरिफाइंग डिफीट टू स्वीट विक्ट्री। परमेश्वर आपको भयानक पराजय से सुहावनी जीत में ले जाएगा। न्यायों का 9वां अध्याय 52 और 53 वचन में लिखा है, जब अबीमेलेक गढ़ के निकट जा रहा था ताकि उसके विरुद्ध हल्ला करे, तब वह जब निकट पहुंचा ताकि उसमें आग लगाए, तब किसी स्त्री ने चक्की का पत्थर अबीमेलेक के सर पर डाल दिया और उसकी खोपड़ी फट गई। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक क्रूर कहानी है। इस कहानी के बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती, लेकिन हमें नए नियम के द्वारा पता चलता है कि आज हम किसी हथियार के द्वारा हम लड़ाई नहीं करते। हमारे जो हथियार हैं वो दुनिया के हथियार नहीं है, लेकिन हमारे हथियार जो है वो तो पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य हथियार है। और हमें ये भी पता है कि हम किसी मनुष्य के विरुद्ध या किसी स्त्री के विरुद्ध लड़ाई नहीं करते, लेकिन हम तो वो धुर आत्माएं, अशुद्ध शक्तियों के विरुद्ध हम लड़ाई करते हैं। तो ये कहानी हमें सुनने में बहुत ही ज्यादा क्रूर लगती है, लेकिन इस कहानी से हम कुछ आत्मिक बातों को सीखने वाले हैं। क्रिकेट मैच जब भी लोग देखते हैं तो कई बार वो बहुत ही ज्यादा रोमांचक हो जाता है। लोग उत्सुकता से इंतजार करते हैं आखिर कौन जीतने वाला है। वो शुरुआत से लेकर अंत तक देखते हैं। जब खिलाड़ी अच्छा खेलता है तो उन्हें बहुत आनंद होता है, लेकिन जब खिलाड़ी थोड़ा बुरा खेलने लगता है तो उन्हें भी बहुत ज्यादा दुख होता है। और अंत तक वो इंतजार करते हैं कि आखिर कौन सी टीम जीतने वाली है। लेकिन हम जब हमारे जीवन में आज जब हम गुजर रहे हैं और अनेक बार हमें ऐसा लगता है कि शैतान जीत रहा है, उसकी योजनाएं हमारे जीवन में जीत रही हैं, उसकी कल्पनाएं हमारे जीवन में जीत रही हैं। आज हमारा जीवन निराशाओं से भरा है, अनेक तरीके की असफलताओं से भरा है, अनेक तरीके की ऐसी बातों से भरा है कि ऐसा लगता है कि परमेश्वर का तो हमारे जीवन के ऊपर कुछ नियंत्रण ही नहीं है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि हमें अंत तक रुकने का इंतजार नहीं करना है, हमें अंत तक रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह अंत में विजयी होने वाला है। क्योंकि जब वह क्रूस पर गया था, क्रूस पर हमको बताया गया है कि उसने जीत हासिल की है। और वो सिर्फ एक बार की जीत नहीं थी, लेकिन वो तो एक कांस्टेंट विक्ट्री है, वो तो एक लगातार मिलने वाली एक विजय है कि हर वक्त, हर समय, हर एक दिन हमें जब भी वो विजय चाहिए, परमेश्वर हमें वो विजय देने के लिए तैयार है। तो आज हमें अंत तक रुकने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर आखिर मेरे जीवन में क्या होने वाला है, परमेश्वर आखिर मेरे जीवन में शैतान जीतने वाला है या आपकी योजनाएं पूरी होने वाली हैं। हमें निश्चय होना है कि हमारा परमेश्वर जिसने हमारे साथ एक वाचा बांधी है, हमारा परमेश्वर जिसने हमें अपना संतान कहा है, उसने हमें अपना बना लिया है, अंत में तो वही विजय होने वाला है। ये सारी चीजें जो आज आपको दिख रही है वो पल भर की है, लेकिन आपकी विजय ही आपको अपने जीवन में दिखने वाली है। और मानो हम एक अदालत में खड़े हैं और हम एक न्यायाधीश के सामने हैं, और न्यायाधीश के सामने ये जो एक वकील है, वो जो दुश्मन है, वो जो हमारा आरोपी
भी है वो आरोप लगाता जा रहा है, घड़ी घड़ी हमारे बुराइयों के बारे में बोलता जा रहा है, घड़ी घड़ी हमें बता रहा है कि हमने क्या गलत किया है, और न्यायाधीश उसकी बातें सुन रहा है। लेकिन अचानक से उस अदालत के अंदर someone enters in that court room, और कोई तो वहां पर अंदर आया है, और उसके अंदर आने की वजह से आपके जीवन में हर एक चीज बदलने वाली है। और अभी हमारा जो सबसे बड़ा वकील जो है, वी हैव अ गुड एडवोकेट, वो सुंदर सा वकील जो हमारा है यीशु मसीह, वो उस अदालत के अंदर आया है, और वो एक सबूत के साथ आया है, एक ऐसा सबूत जो हमारे जीवन को बदलने वाला है, एक ऐसा सबूत जो न्यायाधीश के न्याय को बदलने वाला है। और वो सबूत है उसके लहू का सबूत। वो लहू हमें बताता है कि हम निर्दोष हैं। वो लहू ये साबित करता है कि हमारे ऊपर लगाए हुए सभी आरोप पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं। वी आर फ्री, वी आर कंप्लीटली जस्टिफाइड बाय द ब्लड ऑफ जीसस, और हमें पूरी तरीके से आज हमारे ऊपर कोई भी दोष नहीं लगा सकता। टुडे वी आर रिडीम्ड बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब, और आज यीशु मसीह ने हमें पूरी तरीके से शुद्ध किया है, पवित्र किया है, और हमें विजय दी है। आज उसके लहू के द्वारा आज हम विजयी हैं। आज अगर आप अपने जीवन में अनेक तरीके से पराजय में गुजर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है मैं हार में अपना जीवन गुजार रहा हूं, मैं आज आपको एक अश्योरेंस देना चाहती हूं, आज आपको एक आत्मविश्वास जगाना चाहती हूं कि परमेश्वर आपके उस पराजय की परिस्थिति में एक सुंदर तरीके का विजय बनाने वाला है। दैट beautiful victory is going to arise out of that horrifying kind of disastrous situation that you are going through। और आज सिर्फ आपको परमेश्वर पे विश्वास करना है और यकीन करना है। आज हम 3 चीजें देखेंगे कि जब परमेश्वर हमें विजय देने वाला है तो हमें क्या करना है। What are we supposed to do? सबसे पहली बात हम देखेंगे, हमें दुश्मन की युक्तियों से अनजान नहीं रहना है। दूसरी बात हम देखेंगे, हमें ये जानना है कि हमारे अंदर एक योद्धा है। तीसरी बात हम देखेंगे कि आपके पास जो है वो विजय के लिए काफी है। सबसे पहली बात, हमें दुश्मनों की युक्तियों से अनजान नहीं रहना है। हम यहाँ पर देख सकते हैं, हम न्यायों की पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं, और अचानक से यहाँ पर इजराइल के बीच में एक दुश्मन खड़ा हो गया है। एक ऐसा दुश्मन जो लोगों का नाश करना चाहता है, एक ऐसा दुश्मन जिसको किसी के बारे में फर्क नहीं पड़ता, वह सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है और वह लोगों का नाश करना चाहता है। और हम देख सकते हैं न्यायों के 8वें अध्याय और 31 वचन में, और उसकी जो एक उपपत्नी शेकेम में रहती थी, उसके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और गिदोन ने उसका नाम अबीमेलेक रखा। यहाँ पर जिस दुश्मन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो कोई और नहीं लेकिन अबीमेलेक है। अबीमेलेक गिदियोन की उपपत्नी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं वो बहुत ही ज्यादा अभिलाषी है, वो बहुत ही ज्यादा स्व केंद्रित है। वह किसी भी तरीके से कुछ भी करके सामर्थ्य प्राप्त करना चाहता है ताकि वह लोगों के ऊपर राज कर सके। वह कुछ भी करना चाहता है ताकि सभी लोग उसको राजा के रूप में स्वीकार कर सकें। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ अबीमेलेक के जीवन में कि आखिर वो ऐसा बन गया। गिदियोन जो परमेश्वर का एक महायोद्धा था, उसको परमेश्वर ने उस समय के लिए, उस काल के लिए चुना था, और परमेश्वर ने उसके द्वारा लोगों को छुटकारा कराया था। मिदी लोगों से लोगों को छुटकारा मिला था। वो अनेक सालों से जो सताव में जा रहे थे, मुश्किलों में जा रहे थे, उनसे उन्हें छुटकारा मिल गया था। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि गिदियोन को सारी जीत प्राप्त करने के बाद लोगों ने बोला कि आप हमारे ऊपर राज्य करिए, लेकिन गिदियोन ने बोला नहीं, मैं राज नहीं करूंगा, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे ऊपर राज करने पाए। हम देख सकते हैं कि उसने होठों से राजा के सिंहासन को पूरी तरीके से नाकारा है। उसने नाकारा कि मैं राज नहीं करना चाहता, लेकिन परमेश्वर राज्य करने पाए। और यहाँ पर उसके होठों के नाकारने से परमेश्वर को आदर मिला है। लेकिन आज हम होठों से क्या बोलते हैं, उससे ज्यादा फर्क पड़ता है कि हमारे दिल में और हमारे विचारों में क्या चल रहा है। तरीके से गिदियोन ने अपने लफ्जों से तो नाकारा, लेकिन वो एक राजा का जीवन ही जी रहा था। और हम वो कैसे कह सकते हैं, वह लोगों से कर इकट्ठा करता था, और कर सिर्फ उस जमाने में राजा ही इकट्ठा किया करते थे। साथ ही उसने एक एफोद बनवाया था जो महायाजक के कपड़े थे, और उसको अपने शहर में लगवाया था, और सभी लोग उसकी आराधना करते थे, उसको दंडवत करते थे। और ये सारी बातें भी सिर्फ राजा ही किया करते थे। और हमें पता चलता है उसने अपने बेटे का नाम अबीमेलेक रखा, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। अबीमेलेक का नाम का मतलब है कि मेरा पिता राजा है, और इस नाम से हम देख सकते हैं कि गिदियोन सच में एक राजा का जीवन ही जी रहा था। उसकी अनेक पत्नियां थी और उसके 70 बच्चे थे,
और हमें पता चलता है कि उस जमाने में सिर्फ राजा ही इतनी सारी पत्नियां करते थे और उन्हीं के सिर्फ इतने सारे बच्चे होते थे। तो भले ही उसने लफ्जों में नाकारा है, लेकिन उसने शायद अपने मन में और अपने दिल में तो एक राजा का जीवन ही जिया है। और शायद कहीं ना कहीं तो अबीमेलेक ने ये सारी चीजें देखी हैं और अभी उसके अंदर एक लालसा जग गई है, उसके अंदर एक अभिलाषा जग गई है कि मुझे भी एक राजा का जीवन जीना है। अबीमेलेक एक ऐसे तरीके के रवैये को दर्शाता है जिसमें लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है। अबीमेलेक ने अनेक दुष्ट योजनाएं बनाई हैं। हम देख सकते हैं वो इजरायली लोगों का, उस समय के लोगों का एक दुश्मन बन गया है। आज हम सबसे पहला पॉइंट देख रहे हैं कि दुश्मन की सारी युक्तियों से हमें अनजान नहीं रहना है। ये जो दुश्मन था वो अनेक युक्तियों को बना रहा था, अनेक तरीके की योजनाओं को बना रहा था ताकि वो कैसे लोगों को कुचल कर अपनी योजनाओं को पूरा कर सके। आज हम देख सकते हैं अनेक ऐसे परिवार हैं, अनेक ऐसी शादियां हैं जहां पर कोई तो ज्यादा अभिलाषी हो जाता है, कोई तो ज्यादा अपने करियर को लेकर ज्यादा उत्सुक हो जाता है और उसको फर्क नहीं पड़ता उसकी पत्नी पर क्या बीत रही है, उसके पति पे क्या बीत रही है, उसके बच्चों पे क्या बीत रही है, उसके माँ बाप पे क्या बीत रही है। वो सिर्फ और सिर्फ चीजों को हासिल करना चाहता है, अपना नाम कमाना चाहता है और ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये सारी चीजें किसी को कुचल के प्राप्त करने में बिल्कुल भी आनंद नहीं होगा। और हमें ये जानना जरूरी है कि अगर आज आपके जीवन में इस तरीके की आत्मा कार्य कर रही है तो आज आप उसको धमकाना जरूरी है। अगर इस तरीके का दुश्मन आज आपके जीवन में कार्य कर रहा है कि आप इतना ज्यादा स्व केंद्रित हो गए हैं कि दूसरों को क्या महसूस होता है, दूसरों को क्या लगता है, उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, दूसरों का नाश भी हो जाए तो इससे कुछ आपको फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको हासिल होना चाहिए, सिर्फ आपको पूरी तरीके से यश प्राप्त होना चाहिए, तो आप शायद आज आप इस आत्मा के प्रभाव में जी रहे हैं। और अगर आज आपको पता चला है कि ये दुश्मन आज आपके ऊपर राज कर रहा है तो आज आपको उसे धमकाने की जरूरत है। उसने अपने 70 भाइयों को मार डाला, सिर्फ एक भाई उसका बच गया जिसका नाम जोथम था और वो वहां से भाग गया। दूसरी बात हम देख सकते हैं उसे शेखेम को पूरी तरीके से जो हजारों लोग उस शहर में रहते थे उन्हें जिंदा जला दिया। उसको कितना ज्यादा निर्दयी हो गया, कितना ज्यादा क्रूरता से अपना जीवन जीने लगा। और हम देख सकते हैं कि उसने हर एक चीज की ताकि वे अपनी योजनाओं को पूरा कर सके। आज शैतान अपनी सारी योजनाओं को आपके जीवन में कोशिश करेगा ताकि वो सफल हो सके, लेकिन अगर हमको उसकी युक्तियां पता नहीं होंगी तो शायद हम आज हार सकते हैं। अगर आज हम उसकी युक्तियों से अनजान रहेंगे कि कैसे वो किसी भी रास्ते से हमारे जीवन के अंदर आ सकता है तो शायद हम हार जाएंगे। तो आज हमें पूरी तरीके से कोशिश करनी है कि हम वो जो सारी दुश्मन की योजनाएं हैं उसे समझ पाएं, उसको जान पाएं और हम उसके ऊपर विजय पा पाएं। आज हमें दुश्मन को फायदा नहीं उठाने देना है, लेकिन हमें उससे लड़ना है। और आज हमारे पास कोई हथियार है क्या उससे लड़ने के लिए? हाँ, हमारे पास यीशु मसीह का लहू है, हमारे अंदर आज वो पवित्र आत्मा है जिसके द्वारा हम विजयी हो सकते हैं। और परमेश्वर ने आज हमें एक अधिकार दिया है कि जो भी हम इस धरती पर बांधते हैं वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा। तो हमें आज अपने अधिकार को इस्तेमाल करना है और वो सारी युक्तियां जो दुश्मन, वो शैतान हमारे विरुद्ध लेकर आ रहा है, हमें उसे धमकाना जरूरी है, हमें उसे पूरी तरीके से नाश करना जरूरी है। और आज हमारे ऊपर यीशु मसीह का लहू है, आज हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ है और उसके द्वारा हम हर एक युक्तियों के ऊपर आज हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात हम देखेंगे, आपके अंदर एक योद्धा है। You have a warrior inside of you। न्यायों के 9वें अध्याय जैसे हमने अभी पढ़ा कि अबीमेलेक जब वो गढ़ के निकट जा रहा था और जब वे उसके पास जा रहा था ताकि वे उस गढ़ को पूरी तरीके से जला दे, तब वहां पर कोई तो स्त्री थी जिसने चक्की का पत्थर लिया और उसके सर पे मार दिया और अबीमेलेक का सर फट गया। इस कहानी को अगर हम पढ़ें तो अबीमेलेक ने अभी शेकम को पूरी तरीके से नाश कर दिया है और अभी वो तिबिस के पास जा रहा है और तिबिस में हजारों लोग रहने वाले हैं और तिबिस को भी वे नाश करने की योजनाओं में हैं। और यहाँ पर जब वह योजना बना रहा है कि अभी मुझे इस शहर का नाश करना है, सभी लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं, सभी लोग डर से भर गए हैं, सभी लोगों को चिंता हो रही है कि हमारा क्या होने वाला है। उन्होंने तो अनेक खबरें सुनी है कि कैसे इस निर्दयी दुश्मन और पूरी तरीके से जो हमारा दुश्मन है उसने कैसे शेकेम के लोगों को मार डाला है, निर्दयी तरीके से उनकी जान ले ली है। ये सारे लोग भयभीत हो गए हैं, ये सारे लोग डर से भर गए हैं और ये सभी लोग अपने घरों को छोड़कर एक जो उनके शहर
में एक बड़ा गढ़ था, वहां पर जाकर सब लोग छुपने लगे। वहां पर कोई तो होगा जो जोर जोर से रोता होगा, शायद वहां पर कोई तो होगा जो बहुत ही ज्यादा डर में जीता होगा, शायद कोई तो होगा जो सांस भी नहीं ले पाता होगा, कोई तो होगा जो वहां पर अपने बच्चों को, अपने पूरे परिवार को इकट्ठा ऐसे गले लगाता होगा और कहता होगा कि शायद आज हमारे जीवन का एक आखिरी दिन है और हमें पता नहीं कि कल क्या होने वाला है। वो एक ऐसी परिस्थिति में था, तिबिस का शहर एक ऐसे समय में जी रहा था, वहां पर उनके लिए कोई भी तरीके से बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। मानो हर जगह मृत्यु दिखाई दे रही थी, हर जगह सिर्फ मौत की खबर दिखाई दे रही थी। और इस समय में जब तिबिस का शहर और सभी लोग जब जी रहे थे, उनका मन डर से भर गया था, उनकी आंखों में आंसू थे, उनका दिल भारी हो गया था, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वचन में यहां पर लिखा है कि वहां पर कोई तो स्त्री थी। हालेलुया। देयर वाज अ वुमन, बट देयर वाज अ सर्टेन वुमन। वहां पर एक स्त्री थी और वहां पर उस स्त्री ने क्या किया है, इस बारे में हम देखेंगे। अबीमेलेक एक योजना के साथ आया था कि वह इन हजारों लोगों को जलाना चाहता है। वो एक युक्तियों के साथ आया था, एक योजना के साथ आया था। लेकिन हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि भले ही हमारी कितनी भी योजनाएं रहें, लेकिन सिर्फ परमेश्वर की योजना सफल होती है। जैसे अबीमेलेक उस दुश्मन की योजना थी, परमेश्वर की उस परिस्थिति के लिए, उस समय के लिए भी एक योजना थी। और हम देखते हैं कि इस स्त्री ने एक पत्थर लिया है, वो पूरी तरीके से जो चक्की का बर्तन था, जिसको वो हर एक दिन देखती होगी, वो पत्थर जिससे वे आटा बनाती रहेगी। उस दिन जब उसने चक्की के पत्थर को देखा है, उसने कहा है कि आज मैं इस दिन मरने नहीं वाली, लेकिन मैं इस दिन जीवित रहने वाली हूँ। आज के इस दिन इस तिबिस नाम के शहर में मृत्यु नहीं आने वाली, लेकिन आज मैं खड़े होकर कुछ तो करने वाली हूँ। और हम देख सकते हैं उस स्त्री ने एक धाड़स के साथ, एक सामर्थ के साथ उस पत्थर को लिया है। और अबीमेलेक जो गढ़ के पास नजदीक आ रहा था, उसके पास बढ़ रहा था, उसने वो पत्थर उसके ऊपर फेंक दिया है। और हम वचन में पढ़ते हैं कि वो पत्थर उसके सिर पर गिरा है और उसका सिर फट गया है। और उस शहर में जो पूरी तरीके से मायूसी का वातावरण था, रोने का वातावरण था, एक आशाहीनता का वातावरण था, इस स्त्री की वजह से, इस स्त्री के कार्य की वजह से अचानक से उस शहर में आनंद फैल गया। अचानक से लोगों के चेहरे पे हंसी आ गई। अचानक से लोगों को एक आशा मिलने लगी कि हाँ, परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। इस स्त्री के और दाऊद के जीवन में कुछ समानताएं देखी जा सकती हैं। सबसे पहली समानता है कि इस स्त्री ने उस परिस्थिति में, जहां पर हर एक चीज बहुत ही ज्यादा बिखरी हुई लग रही थी, डरावना समय था, एक ऐसा समय जब लग रहा था कि अभी कोई आशा नहीं बची है, सिर्फ निराशा ही रह गई है, अभी कुछ हमारी परिस्थिति में हो नहीं सकता। दिस वुमन टुक अ स्टैंड इन दैट सिचुएशन। ये स्त्री उस परिस्थिति में खड़ी हो गई है और खड़े होने के बाद उसने जो वो कर सकती थी वो करने की कोशिश की है। उसने शैतान का, उसने दुश्मन का सामना किया है। She stood in front of the enemy। और वो दुश्मन के सामने जब खड़ी हुई है, तब परमेश्वर ने उसको विजय दी है। और हम दाऊद के जीवन में भी देख सकते हैं, पहले शमूएल के 30वें अध्याय 1 से 4 वचन में, कि जब दाऊद जिगलग में था, वहां पर अमेलेकी लोगों ने हल्ला किया है। वे उनकी पत्नियों को, बच्चों को और जो भी सामान था, वो सारी चीजों को लूट कर लेकर गए हैं। दाऊद और उसके साथी वहां पर रोने लगे हैं। वे तब तक रो रहे थे जब तक कि उनके पूरे शरीर में हिम्मत बची थी। लेकिन दाऊद ने, उस वचन में लिखा है 6ठे वचन में, कि दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर में उत्तेजित किया है। David encouraged himself in the Lord his God। और दाऊद ने अपने मन को नवीनीकरण किया है कि हाँ, मुझे इस परिस्थिति में उठना है, मुझे उन दुश्मनों के सामने जाना है, और जो भी उन दुश्मनों ने मुझसे चुराया है वो मुझे वापस लेकर आना है। और हम देख सकते हैं कि दाऊद ने अमेलेकी लोगों के ऊपर हल्ला किया है और वे जीत कर आया है, वो पूरी तरीके से विजय प्राप्त करके आया है। दूसरी बात हम देख सकते हैं, इस स्त्री ने अपने दुश्मन के ऊपर एक चक्की के पत्थर को फेंका है और वो पत्थर बराबर जाकर अबीमेलेक के सर पे गिरा है। अभी परमेश्वर ने वो पत्थर को बराबर अबीमेलेक के सर पे ही गिराया, जैसे परमेश्वर ने दाऊद की सहायता की। और दाऊद भी जब गोलायत के सामने खड़ा था और जब वो गोफन और पत्थर लेकर गया था, तब उसका निशाना भी बराबर सर पे ही लगा है। तो हम देख सकते हैं कि दोनों का निशाना परमेश्वर के द्वारा ही प्रेरित होकर गया है। परमेश्वर ने दोनों के निशानों को सही तरीके से लगाया है और परमेश्वर दोनों के साथ था। तीसरी बात हम देख सकते हैं, तिबिस शायद पहले किसी और चीज के लिए जाना जाता होगा, लेकिन इस स्त्री के कृति
के बाद हमें पता चलता है कि ये जो शहर है वो सिर्फ इस चीज के लिए पता किया जाता है कि एक ऐसी जगह जहां पर अबीमेलेक, जो एक बहुत ही ज्यादा क्रूर ऐसा दुश्मन था, वो मर गया। और किसने उसे मारा है? एक स्त्री ने उसे मारा है। तो इस स्त्री के नाम पर इस शहर को जाना जाता है। वैसे ही हम देखते हैं दाऊद ने यरूशलेम को पूरी तरीके से उसके ऊपर हल्ला करके उसे अपना बना लिया और यरूशलेम को दाऊद का शहर कहा जाता है। तो दोनों में हम देख सकते हैं उनकी क्रूरता की वजह से शहर का नाम उनको दिया गया है। इस स्त्री की वजह से हजारों लोगों की जान बच गई, लोगों के घर बच गए। तिबिस, जिसका नाम का मतलब होता है चमक, उस शहर का नाम तो चमक था, लेकिन उस दुश्मन की वजह से, इस पूरी योजनाओं की वजह से शायद इस पूरे शहर में एक तरीके का अंधकार छाने वाला था, एक तरीके की मृत्यु छाने वाली थी, एक तरीके की विपत्ति और नाश छाने वाला था। लेकिन इस स्त्री को पता था कि ये शहर सिर्फ मेरे रहने की जगह नहीं, लेकिन ये जो शहर है वो एक ऐसी जगह है जो मेरी जिम्मेदारी भी है। और उसने जब वो क्रूरता की है, उससे हमें पता चलता है कि तिबिस का नाम बरकरार रहा है। जैसा उसका नाम था चमक, वह हमेशा चमकता रहा है। और उस शहर को सिर्फ एक बात के लिए जाना जाता है कि वहां पर एक स्त्री थी जिसका शायद हमको नाम भी नहीं मालूम, एक स्त्री जिसने अबीमेलेक दुश्मन को मार डाला और उसकी वजह से हजारों लोगों की जान पूरी तरीके से सुरक्षित रही है। हालेलुया। इस स्त्री को कभी भी मालूम नहीं था कि उसके अंदर तो एक योद्धा है। जब वो इस परिस्थिति में इस दुश्मन का सामना कर रही थी, तब अचानक से उसको पता चला है कि वो सिर्फ एक सामान्य स्त्री नहीं, लेकिन वो तो एक योद्धा है जो दुश्मन से लड़ सकती है। और आज शायद अगर आज आप एक ऐसी परिस्थितियों में जा रहे हैं जहां पर आप शैतान का सामना कर रहे हैं, जहां पर आप अनेक दुश्मनों का सामना कर रहे हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, अनेक ऐसी विपत्तियों ने आपको घेर लिया है, अनेक मुश्किलों से आप घिरे हुए हैं, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर वो सारी बातों में आपके अंदर जो योद्धा है उसे बाहर निकालना चाहता है। और आप जल्द ही जान पाएंगे कि परमेश्वर ने आपके अंदर एक योद्धा को खड़ा किया है। एंड यू विल डिस्कवर दैट देयर इज अ वॉरियर इनसाइड ऑफ यू। और वो योद्धा आपके अंदर खड़ा होने वाला है और आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। 9वें अध्याय के अगर हम 56 वचन में देखें तो वहां पर हमें पता चलता है, इस प्रकार जो दुष्ट काम अबीमेलेक ने अपने 70 भाइयों को घात करने और अपने पिता के साथ किया था, उसके परमेश्वर ने उसके सर पर लौटा दिया। हमें मालूम नहीं है स्त्री कौन थी, वो क्या करती थी और उसका घराना क्या था, हमें उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं, उसका नाम भी मालूम नहीं। लेकिन हमें पता है कि परमेश्वर ने उस स्त्री को इस्तेमाल करके अबीमेलेक को उसकी दुष्टता के लिए उसको फल दिया है, अबीमेलेक का नाश किया है। और परमेश्वर ने उस स्त्री के द्वारा लोगों का छुटकारा दिलाया है, लोगों का छुटकारा किया है। हजारों लोग पूरी तरीके से सुरक्षित उस शहर में रह पाए। और हम देख सकते हैं इस स्त्री के कार्य के बाद, उसकी पूरी तरीके से धाड़स के बाद 45 इयर्स का पूरी तरीके से शांति प्रस्थापित हुई। 45 साल की शांति उस जगह पर प्रस्थापित हुई है। और हमें पता चलता है कि उसके एक धाड़स की वजह से, उसके विश्वास की वजह से, उसके ये जानने की वजह से कि हाँ, शेकेम के साथ तो वो हुआ, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, हमारा शहर सुरक्षित रहेगा, हमारे शहर पे विपत्ति नहीं आएगी, हमारे लोगों के ऊपर विपत्ति नहीं आएगी। उसकी क्रूरता की वजह से, उसके विश्वास की वजह से, उसके धाड़स की वजह से उसने वो कार्य किया है जो वो कर सकती थी। उसने एक योद्धा बनकर उसके शहर के लिए लड़ाई की है। और कितना सुंदर है कि एक स्त्री के धाड़स की वजह से उसका शहर 45 साल तक पूरी तरीके से शांति में जी रहा था। आज आप जो भी अपने परिवार के लिए करते हैं, याद रखिए कि आपकी क्रूरता की वजह से, आपके विश्वास की वजह से आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में शांति आ सकती है। आपके विश्वास के कदम, आपके पूरी तरीके से परमेश्वर पे भरोसा रखने की वजह से आपके जीवन में, आपके परिवार में परमेश्वर ऐसी शांति को देगा जो लंबे समय तक टिकने वाली है। हमें जो हम कर सकते हैं, हमें वो करने की जरूरत है। और हमें याद रखना है कि हमारे अंदर एक योद्धा है। और अगर हम भयानक तरीके की हार में जी रहे हैं, भयानक तरीके की पराजय में जी रहे हैं, तो आज हमारे जीवन से एक मीठी तरीके की, एक सुंदर तरीके की विजय परमेश्वर उत्पन्न करने वाला है। तीसरी चीज अगर हम देखें, व्हाट यू हैव इज इनफ फॉर द विक्ट्री। आपके पास जो है वो विजय के लिए काफी है। इस स्त्री के पास बाकी कुछ नहीं था, लेकिन सिर्फ चक्की का पत्थर था और वो काफी था। That was more than enough to win that battle. That was more than enough for the rescue. That was more than enough for the deliverance. वो काफी था उस समय के लिए, छुटकारे के लिए, वो काफी था उस समय के लिए, जीत पाने के लिए, वो काफी था उस समय के लिए, छुटकारा पाने के लिए। और आज आपके जीवन में जो भी है, that will be more than enough for the victory. आज हमारे पास क्या है?
आज हमारे पास यीशु मसीह का नाम है। वी हैव द ब्यूटिफुल नेम ऑफ जीसस। आज हमारे पास परमेश्वर यीशु मसीह का नाम है। व्हाट डू वी हैव? हमारे पास क्या है? हमारे पास पवित्र आत्मा है। हमारे पास वो आत्मा है जो हमको चलाता है, जो हमारा मार्गदर्शन करता है। व्हाट डू वी हैव? आज पिता का प्रेम आज हमारे ऊपर है। वी हैव द लव ऑफ फादर। और आज वो तीनों चीजों के साथ आज हम किसी भी चीज से गुजर सकते हैं और आज हम हर एक बात में विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब आसपास हर जगह मुश्किलें दिखाई देती हैं, हर जगह संघर्ष दिखाई देते हैं, हर जगह मुश्किलें और परेशानियां हमें घेर लेती हैं, उस समय सिर्फ हमारी बाहरी तरीके से हम लड़ाई नहीं करते, लेकिन एक लड़ाई हमारे मन में भी चलती है और वो लड़ाई सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। Outside battles are sometimes not a problem, but sometimes this mind battle is very very dangerous. और कई बार अगर हमें बाहरी रूप से जीतना है, बाहर की अगर बातों में अगर हमें विजय प्राप्त करना है, तो हमारे मन में भी विजय प्राप्त करने की जरूरत है। सोच में, हमारी कल्पनाओं में कभी कभी वो सारी बातों की वजह से हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाता है। हम बोलते हैं हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, हमारे मन में कुछ सूझ नहीं रहा है, और अनेक बार ऐसी चीजों से हम गुजरते हैं। और कभी कभी हमें पता है कि इस स्त्री ने जब जीता है, जब इस स्त्री ने पूरी तरीके से वहां पर उस जीत को पाया है, तो हमें एक बात पता थी कि वो यहाँ पर मजबूत थी। उसने यहाँ पर अपने ख्यालों में, अपनी पूरी तरीके से योजनाओं में, अपनी पूरी तरीके से कल्पनाओं में उसने जीत प्राप्त की है। और अगर वो यहाँ पर जीत प्राप्त नहीं कर पाती थी तो वो बाहर की लड़ाई नहीं लड़ पाती, बाकी लोगों के जैसे ख्याल करती रहती थी, बाकी लोगों के जैसा सोचती रहती थी अभी हमारा क्या होने वाला है। वो ये सारी चीजों में जीत पा सकी है, और उसने कहा कि यहां पर अगर मैं नहीं जीतूंगी तो मैं बाहरी रूप से नहीं जीत पाऊंगी। और आज मैं आपको बताना चाहती हूं कि परमेश्वर ने आपको अनेक चीजें आज आपके जीवन में दी हैं। पौलुस तो कहता है वी आर ब्लेस्ड विद ऑल द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। परमेश्वर ने हमें सारे आत्मिक आशीर्वादों से भरा है, लेकिन अनेक बार हम अपने आप को निर्बल महसूस करते हैं। अनेक बार हम अपने आप को देखते हैं अरे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। शायद हमारे पास दूसरों से भी अच्छी चीजें हैं, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। क्यों? बिकॉज देयर इज अ बैटल इन योर माइंड। क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रहे? क्योंकि आपके मन में ही अशांति है, क्योंकि आपके मन में ही एक लड़ाई चल रही है। और जब तक कि आप यहाँ पर आजादी नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक कि आप बाहरी रूप से जीत नहीं पाएंगे। तो अगर आज हमें हमारे पास जो है वो विजय के लिए इस्तेमाल करना है, तो आज हमें हमारे मन में पूरी तरीके से शांति प्राप्त करनी है। हमें हमारे मन की लड़ाइयों को लड़ना जरूरी है। आज हमारे पास मसीह का मन है। वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। और परमेश्वर मसीह का मन होना मतलब क्या होता है? मसीह का मन होना मतलब कि हम परमेश्वर की कल्पनाएं सोचते हैं, परमेश्वर के विचार सोचते हैं। वी थिंक द थिंग्स ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की बातों को सोचते हैं। हम मुश्किल परिस्थिति में, कमजोर ऐसी बातों में हम अपनी शांति को नहीं खोते, लेकिन परमेश्वर हमें एक ऐसी शांति देता है जो हमारी सोच से और समझ से परे हो जाती है। कई बार परमेश्वर पे हम पूरी तरीके से भरोसा कर पाते हैं। वो सारी बातें जिसमें हमको एक तरीके का हर एक बात में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, किसी भी बात का मतलब हमें पता नहीं चल रहा, वो बातों में भी परमेश्वर हमें अलग तरीके की समझ देता है। ये है मसीह का मन, और वैसा मन आज हमें चाहिए। आज शायद हम अनेक ऐसी तरीकों से हम पूरी तरीके से जूझ रहे हैं, अनेक संघर्षों से जा रहे हैं। अनेक लोगों को लग रहा है मेरी जॉब का क्या होने वाला है, अगले महीने क्या होने वाला है, मैं रेंट कैसे दूंगा। अनेक विचार आज आपके मन में आ रहे होंगे, मैं बैंक को लोन कैसे पे करूंगा। अनेक तरीके के दुखों से आप गुजर रहे हैं, अनेक तरीके की चुनौतियों को आप सामना कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो चिंता का मन हटाकर, वो दुख का मन हटाकर, वो शोक का मन हटाकर, वो व्याकुलता का मन हटाकर आज अपने ऊपर वो मसीह का मन ले लीजिए। और जब वो मसीह का मन आपके ऊपर आएगा, उस समय एक ऐसी शांति आप प्राप्त करेंगे जो आपकी सोच से और समझ से परे होगी। एक ऐसी बातों को आप प्राप्त करेंगे कि जहां पर आपको सारी चीजें ऐसा लगती होंगी कि इसका कुछ मतलब ही नहीं बन रहा, परमेश्वर इसके बाहर तो रास्ता ही नहीं निकल रहा है। लेकिन जब आपके अंदर वो मसीह का मन आएगा, तब आप अलौकिक बातों की अपेक्षा कर पाएंगे, तब आप विश्वास कर पाएंगे, तब आप कह पाएंगे कि हाँ, मेरे परमेश्वर के साथ तो सब कुछ संभव है। आपका विश्वास जाग जाएगा, क्योंकि आप मसीह के जैसा सोचने लगेंगे, आप मसीह के द्वारा बात करने लगेंगे। तो आज हमें वो मसीह का मन जरूरी है, ताकि हम मसीह के द्वारा ये सारी बातों में विजय प्राप्त कर सके। दूसरी बात अगर हम देखें तो परमेश्वर ने हमें उद्धार का टोप दिया है, वो भी हमारे सर पर ही हमें पहनना है, क्योंकि हमारी कल्पनाएं, वो योजनाएं, शैतान हमेशा यहाँ पर हमारे मन में हल्ला करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने हमें मन में पूरी तरीके से अपाहिज कर दिया तो वो बाकी सारी चीजों में जीत जाएगा। और हम देख सकते हैं कि इस दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी जेल हैं,
और अनेक ऐसी जेल हैं जिनकी दीवारें बहुत ऊंची ऊंची होती हैं। तो जो बहुत ज्यादा ऐसे खतरनाक आरोपी होते हैं उनको ऐसी जेल में ले जाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा शहर से बाहर रहती हैं, एक टापू पर होती हैं, और उस टापू पर उसकी दीवारें ऊंची ऊंची होती हैं। इतनी मजबूत उन दीवारों को बनाया जाता है ताकि कोई भी ऐसा आरोपी, कोई भी कैदी उस जेल से भाग ना पाए, और कोई अगर भागने की कोशिश करेगा तो वो हमेशा असफल होगा, क्योंकि वो दीवारें बहुत मजबूत होती हैं। और आज उसी तरीके से आज शैतान जो है वो आज आपके मन के अंदर अनेक दीवारों को खड़ा कर रहा है। पूरी तरीके से निराशा की दीवारों को खड़ा कर रहा है, डर की दीवारों को खड़ा कर रहा है। कई बार आपकी प्रार्थना के उत्तर जो नहीं मिले हैं उसका इस्तेमाल करके दीवारों को खड़ा कर रहा है। आपके जीवन में क्या होने वाला है, डर के वजह से, अनेक ऐसी बातों की वजह से वो दीवारों को खड़ा कर रहा है। आप अपने बारे में जो बुरा सोचते हैं, हमेशा अपने आप को, अपने जीवन को कोसते रहते हैं, वो सारी चीजों से शैतान इस्तेमाल करके एक दीवार को खड़ा कर रहा है। और अचानक से हम देख सकते हैं कि आपके मन में तो एक दीवारें खड़ी हो गई हैं, एक ऐसी दीवारें जिन्होंने एक पिंजरे का रूप ले लिया है, और वो पिंजरा इतना मजबूत है कि आप भले ही कितना कोशिश करें आप उससे कभी बाहर नहीं आ सकते। और इसके लिए हम सुनते हैं, अनेक लोग बोलते हैं, अरे मुझे तो कभी अच्छी जॉब मिलेगी ही नहीं, मेरी तो शादी में कभी कुछ अच्छा होगा ही नहीं, मेरे तो जीवन में मुझे कभी यश प्राप्त होगा ही नहीं, मैं तो कभी अच्छी दिखूंगी ही नहीं। अनेक ऐसी बातें हम जब देखते हैं, जब हम सुनते हैं, हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसके मन में एक तरीके की जेल, एक तरीके का कैद खाना पूरी तरीके से उत्पन्न हो गया है, और शैतान ने उसे वहां पर कैदी कर दिया है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूं कि वो यीशु मसीह ने आपके लिए लहू बहाया है, वो यीशु मसीह ने आपको पूरी तरीके से छुटकारा दिलाया है, पूरी तरीके से उसने अपना लहू बहा के एक रकम चुकाकर आज आपको और मुझे उसने अपनी संतान बनाया है। और अगर आज आप उसकी तरफ कदम उठाएंगे और उसको सिर्फ कहेंगे, परमेश्वर आज मुझे मेरे मन में आजादी चाहिए, मेरे मन में अनेक ख्याल आ रहे हैं, मेरे मन में अनेक ऐसी चिंताएं आ रही हैं, परमेश्वर मेरा मन तो इतना भारी हो गया है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं कुछ सोच नहीं पाता, मैं सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा, मैं सही से कुछ काम नहीं कर पा रहा, कल की वजह से मुझे इतना डर लगता है कि मुझे मालूम ही नहीं कि कल क्या होने वाला है। आज प्रार्थना करिए कि परमेश्वर यीशु मसीह आज मेरे पास मसीह का मन होने पाए। आज यीशु मसीह वो उद्धार का टोप कि मुझे पूरी तरीके से बचाया गया है, मेरा तो उद्धार हो गया है, यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा मुझे खरीदा है, मैं तो परमेश्वर की संतान हूं, मैं तो स्वर्ग का नागरिक हूं, मैं तो पूरी तरीके से परमेश्वर की आंखों की पुतली हूं। आज वो सारी बातें मेरे करीब आकर मेरे एक जीवन का एक हिस्सा बनने पाए, ताकि मैं उन सारी बातों में आजादी प्राप्त करने पाऊं। अगर हम कंप्यूटर में देखें तो अनेक ऐसी कैच फाइल्स होती हैं, मतलब कि जो व्यर्थ फाइल्स होती हैं, अनेक बार वो हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाती हैं, और सेव होने के बाद वो बहुत ज्यादा मेमोरी लेती हैं, मतलब कि हमारे कंप्यूटर में अभी कुछ जगह ही नहीं बची ताकि हम कुछ नई चीजों को सेव कर सकें। और अनेक बार ये जो फाइल्स हैं वो बेकार फाइल्स हैं, ऐसी फाइल्स हैं जिनका कुछ काम नहीं है, जो व्यर्थ हैं। और अनेक बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि अनेक बार ऐसी बेकार चीजें जिनका कुछ मतलब नहीं वो हमारे दिमाग में फिट हो जाती हैं। जब भी ये कैच फाइल्स हमारे कंप्यूटर में आती हैं और अनेक बार जब वो सेव हो जाती हैं और जब हमारे कंप्यूटर में जगह नहीं रहती, तो उस समय हमारा सिस्टम जो है वो बहुत ही ज्यादा धीमे चलने लगता है। और कई बार आज जब आपके जीवन में वो व्यर्थ बातें, वो ऐसी व्यर्थ कल्पनाएं, वो व्यर्थ सोच, हर एक ऐसी सोच जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, वो व्यर्थ है, वो बातें जब आपके जीवन के हिस्सा बन जाती है, जब आपके मन का पूरा ताबा ले लेती हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ उस समय आपका जीवन धीमे हो जाता है। आप प्रार्थना में धीमे हो जाते हैं, आप वचन पढ़ने में धीमे हो जाते हैं, आप विश्वास करने में भी धीमे हो जाते हैं, आप आगे बढ़ने में धीमे हो जाते हैं। सिर्फ रास्ता क्या है, आखिर हम कैसे इन चीजों से मुक्ति पा सकते हैं, कैसे हम इन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं? सिर्फ एक ही बात है कि हमें वो डिलीट बटन दबाना जरूरी है। डिलीट मतलब कि सारी वो चीजों को हमें क्या कर देना है, खत्म कर देना है। और आज वैसे ही यीशु मसीह के नाम में वो लहू जो है वो डिलीट बटन का काम करता है। आज जब आप उसके लहू को अपने ऊपर बोलेंगे ना कि यीशु मसीह मुझे आजादी चाहिए, मुझे ये सारी चीजों से मुक्ति चाहिए, ताकि आप एक नया काम कर सके। मैंने आपको बताया कि अगर वो फाइल्स उस कंप्यूटर में रहेंगी तो नई चीजों को सेव नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें जगह ही नहीं है। वैसे ही अगर आज आपका मन वो सारी चीजों पर लगा रहेगा तो वो यीशु मसीह जो नई बात आपके जीवन
जीवन में करना चाहता है वो बात कभी भी आपके जीवन में पूरी नहीं हो पाएगी। तो आज अपने मन को नवीनीकरण करिए, एक ऐसा मन लीजिए कि परमेश्वर भले ही कितनी भी मुश्किलें हो, भले ही कितने भी संकट हो, परमेश्वर मेरी सहायता करिए कि मैं आपके ऊपर विश्वास कर सकूं। जब आप अपने मन में आजादी प्राप्त करेंगे उस समय परमेश्वर आपको अलौकिक बातें दिखाएगा, क्योंकि उस समय आप प्रार्थना करेंगे, उस समय आपका मन परमेश्वर के वचनों में लगेगा, उस समय आपका दिल परमेश्वर की बातों में लगेगा। हम देख सकते हैं दूसरे राजा के 6 अध्याय 15 से 16 वचन में कि यहाँ पर अलीशा और अमारी लोगों के बारे में बताया गया है। अमारी की पूरी सेना ने अलीशा और उसके पूरे जो भी उसके दास था उसको पूरी तरीके से घेर लिया था, और वो दुश्मन पूरी तरीके से तैयारी से आए थे ताकि वो अलीशा का और उसके सेवक का नाश कर सके। लेकिन वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, उसके पास जो था उसने उस परिस्थिति में इस्तेमाल किया। उसके पास उस परिस्थिति के लिए सिर्फ विश्वास था, एक ऐसा विश्वास जो पर्वतों को हिला देता है, और उस विश्वास से उसने परमेश्वर को बुलाया है। और प्रार्थना में जब उसने परमेश्वर के पास गया है, परमेश्वर ने उसको दिखाया कि अलीशा तेरी आंख खुलने पाए, और देख जरा वो पर्वत जो है वो घोड़ों से भरा हुआ है, देख जरा वहां पर जो रथ है वो अग्नि के रथ हैं, और जो तेरे साथ हैं वो जो सामने जो तुझे दिख रहे हैं उनसे ज्यादा हैं। आज शायद आपको लगता होगा कि आपके दुश्मन ज्यादा हैं, आपकी परेशानियां ज्यादा हैं, लेकिन आज स्वर्ग दूत आज आपके साथ है, आज स्वर्ग की सेना आज आपके साथ है। और भले ही कितना भी ज्यादा मुश्किल हो, आज परमेश्वर से कहिए परमेश्वर ये सारी बातों में आज मेरी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए और मुझे भी कुछ दर्शन दिखाइए। हमारा परमेश्वर अलीशा का परमेश्वर, अगर वो उसको दर्शन दे सकता है, अगर वो उससे बातें कर सकता है, तो आज आपकी मुश्किल परिस्थिति में आज आपके साथ कौन है, आज वो क्या करना चाहता है, वो आज आपको भी बता सकता है। और अलीशा ने वो दृश्य देखा है और अचानक से उसके दिल में एक सुकून आया है। उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ये जो सारे हमारी लोग हैं उनको तू अंधा कर दे, और परमेश्वर ने वो प्रार्थना को सुना है, और अलीशा और उसका सेवक पूरी तरीके से सुरक्षित रहे हैं। और आज हमें ये पूरी तरीके से भरोसा होना चाहिए कि आज जो आपके पास है वो काफी है। शायद आपके पास दुनिया की चीजों के जैसा कुछ नहीं होगा, शायद आपके पास लोगों के ऊपर प्रभाव नहीं होगा, आपके पास ऐसा बड़ा नाम नहीं होगा, लेकिन आज आपके पास यीशु का नाम है, आज आपके पास वो विश्वास है, आज आपके पास वो पवित्र आत्मा है, आज आपके ऊपर वो पिता का प्रेम है, और वो सारी बातें आज आपके जीवन के लिए काफी हैं। आपको सारे आत्मिक वरदानों के साथ, आपको सारे आत्मिक आशीर्वादों के साथ आशीर्वादित किया गया है। आज आपके पास जो भी है वो जीत के लिए काफी है, और अगर आज आप उसके ऊपर ध्यान लगाते रहेंगे, अपने मन को पूरी तरीके से उसका नवीनीकरण करते रहेंगे, तो जब मन में आप विजय प्राप्त करेंगे तो आप बाकी सारी चीजों से जीत सकते हैं, और वो सारी चीजों पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए कि आपके पास जो है वो आपके लिए काफी है। एक आखिरी उदाहरण है, एक ऐसी स्त्री जिसका नाम था हैरियट टबमैन, और ये एक ऐसी स्त्री थी जो अफ्रीकन थी। उसका जन्म एक दासी के रूप में हुआ था। उस समय में अफ्रीकन्स को दास बनाकर रखा जाता था, उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा ऐसे मालिक अत्याचार करते थे, बहुत ज्यादा मारते थे, उनको बेचा जाता था। और हैरियट टबमैन का जन्म एक ऐसी परिस्थिति में हुआ जब वे छोटी सी उम्र में ही थी। उस समय उसकी 3 बहनों को उसके सामने बेच दिया गया, जिसको वो कभी नहीं देख पाई। उसके माता पिता को उसके सामने मारा जाता था, उसको बचपन से मारा जाता था। वे दिखाती है कि जब उसको मारा जाता था उसके जो निशान थे वो उसके जीवन के अंत तक रहे। मतलब कि हम देख सकते हैं कि वो एक क्रूरता के जीवन में जी रही थी, एक क्रूरता भरे लोगों के बीच में जी रही थी, लेकिन उसे एक चीज पता थी कि वे बार बार प्रार्थना करती थी। वो समय में भी जहां पर उसके जीवन में आजादी नहीं थी, वे प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर मुझे आजादी मिलने पाए, मुझे आजाद होना है, मुझे इस दास के जैसा नहीं जीवन जीना, मुझे दूसरों के अधीन ऐसे जीवन नहीं जीना, लेकिन परमेश्वर मुझे आजादी का जीवन जीना है। और वे हमेशा बिना रुके हर एक दिन प्रार्थना करती थी। लेकिन अचानक से एक दिन उसको पता चला कि उसे बेचने वाले हैं, और अगले दिन उसको बेचे जाने वाला है। लेकिन उसके एक दिन पहले वो एक ऐसी स्त्री से मिली जो उसके खेत में काम करते हुए आई थी, और उसको वो कहने लगी, अगर तुम यहाँ से भागना चाहती हो तुम मेरे घर पर आ सकती हो। और उसने उसके घर का पता दिया। तो अभी हैरियट टबमैन ने पूरी तरीके से एक धाड़स किया और उसने बोला कि परमेश्वर मुझे पता है कि आपने इस स्त्री को भेजा है, आपने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया है। और वो पूरी तरीके से धाड़स करके तैयार हो गई। उसने अपने घर वालों को बोला चलो मेरे साथ और तुम लोग भी आजाद हो जाओगे, लेकिन कोई भी उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि एक बड़ा खतरा था कि अगर
हैरियट को वापस पाया गया तो उसके मालिक उसके ऊपर रेप कर सकते हैं, बलात्कार कर सकते हैं, उसके ऊपर कुत्तों को छोड़ा जा सकता है, उसको बहुत मारा जा सकता है, उसको लोगों के सामने एक उदाहरण बनाया जा सकता है कि कैसे अगर कोई व्यक्ति भागेगा तो उसके साथ कैसा कार्य किया जा सकता है। तो हैरियट एक बड़े तरीके का जोखिम उठा रही थी, लेकिन उसको पता था कि ये मेरी प्रार्थना का उत्तर है। उसे विश्वास था कि अगर परमेश्वर ने इस खबर को उसके पास लाया है तो परमेश्वर उसको भगाने की कोशिश करेगा। और वो भागते भागते उस स्त्री के घर पे गई और उस स्त्री ने उसको एक एड्रेस दिया और बोला कि तुम्हें उस रास्ते पर जाना है। वो रास्ता तो बहुत लंबा था, वो अनेक दिनों तक चल के जा रही थी। वो लोग जो उसके मालिक थे वो उसको ढूंढते ढूंढते अनेक जगह पर आए, लेकिन अनेक ऐसे लोग थे जिन्होंने उसको अपने घर पे छुपने की जगह दी। और वहां पर छुपते छुपते अनेक दिनों के बाद वो पेंसिल्वेनिया नाम के स्टेट में जो यूएस में है वहां पर पहुंची और वहां पर वो देख सकती है कि वो पूरी तरीके से अभी आजादी का जीवन जी रही थी। शी वॉज फ्री फ्रॉम ऑल द स्लेवरी। लेकिन वहां पर जाने के बाद, अनेक महीनों के काम करने के बाद, उसको एक दुख महसूस होने लगा कि मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे अनेक ऐसे जो भाई और बहन हैं, अनेक ऐसे अफ्रीकन से, वो अभी भी स्लेवरी में जी रहे हैं। मुझे वापस जाना होगा। वापस जाना मतलब बहुत ही बड़ा जोखिम उठाना है। वापस जाना मतलब मालिक उसको फिर से दास बना सकते हैं, वापस वो ऐसा बेकार सा जीवन जी सकती है। लेकिन हैरियट को पता था कि परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर ने उसे आजादी दी है। वह 13 बार वापस उस जगह पर गई और परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था कि कभी भी किसी ने उसको नहीं पकड़ा। वे अनेक बार जाती थी, अनेक लोगों को लेकर आती थी, दासत्व से छुड़ाती थी और ऐसे करके उसने 300 से 400 लोगों को वहां से छुटकारा दिलाया। और हम देख सकते हैं ये सारी बातें जब चली रही थी तब लोगों ने उसको एक नाम दिया कि वह तो एक स्त्री है और जो मूसा के समान है, जिसने लोगों को पूरी तरीके से आजादी दिलाई है, जो बंदीवान में थे लेकिन उन्हें आजादी दिलाई है। और हम देख सकते हैं थोड़े ही दिनों के बाद, थोड़े ही सालों के बाद, अब्राहम लिंकन जो उस समय प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पूरी तरीके से स्लेवरी को नकारा है। उन्होंने कहा कि आज से कोई भी दास नहीं रखेगा, दासत्व नहीं चलेगा। और हम देख सकते हैं कि हैरियट के कृति की वजह से वो सारे लोगों को आजादी मिली है। साथ ही हैरियट की प्रार्थना का उत्तर मिला कि आज से कोई भी दासत्व में नहीं जिएगा, लेकिन सब लोग आजादी में जिएंगे, सब लोग आजाद रहेंगे। तो हम देख सकते हैं कि इस स्त्री के जीवन से कि विश्वास रखना कितना महत्वपूर्ण है, प्रार्थना करना कितना महत्वपूर्ण है। उसकी प्रार्थना की वजह से, उसके विश्वास की वजह से, उसके धाड़स की वजह से वे खुद आजाद हो पाई और वे सभी लोगों को आजादी दिला पाई। और उसका नाम तो इतिहास में बोला जाता है। उसकी मूर्तियां तो अनेक म्यूजियम में रखी हुई हैं। क्यों? क्योंकि एक स्त्री ने धाड़स किया, क्योंकि परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा किया और उसने कृति की और यह दिखा दिया कि परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। और आज हमें याद रखना है कि हमें कभी भी शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं रहना है। आज हमें याद रखना है कि हमारे अंदर तो एक योद्धा है। हमें याद रखना है कि आज जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है वो हमारे लिए काफी है। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. हालेलुया। थैंक यू जीसस।
स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम में आज के इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज जो भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो जुड़ेंगे परमेश्वर, जो भी परमेश्वर इस पूरे वीडियो को देखेंगे, आप हर एक को आशीर्वादित कीजिए परमेश्वर। आज आपका अनुग्रह उनके जीवन पर आने पाए, क्योंकि आपका अनुग्रह एक परमेश्वर ढाल के समान है। एक आपका अनुग्रह परमेश्वर हमारे लिए एक पूरी तरीके से चट्टान के समान है, जो हमें हमेशा सुरक्षित रखता है, जो हमेशा हमें आगे लेकर जाता है। ओ पिता, आज हमने जैसे आपका वचन सुना है कि परमेश्वर हमारी पराजय में, हमारी भयानक और परमेश्वर अनेक बुरी परिस्थितियों में, अनेक परमेश्वर हार की परिस्थितियों में आज आपकी मीठी तरीके से, सुंदर तरीके से, सामर्थ्य तरीके से आज आप विजय उत्पन्न करने वाले हैं। आज परमेश्वर जैसे हमने देखा कि हमें परमेश्वर दुश्मन की युक्तियों से अनजान नहीं रहना है। हमें ये जानने की जरूरत है कि आज हमारे अंदर तो एक योद्धा है। हमें जानना है कि हमारे पास आज जो भी है वो काफी है परमेश्वर। आज परमेश्वर हमें पूरा भरोसा है कि आज अपने अपने लोगों से बात की है। आज परमेश्वर उनके सामने जो भी परमेश्वर परिस्थितियां हैं, जो भी दुश्मन हैं, जो भी परमेश्वर शैतान की चालें हैं, जो भी परमेश्वर आज दुखों से जो भी गुजर रहे हैं, आज आपका सामर्थ्य उनके जीवन में प्रकट होने पाए। आज उनको एक धाड़स दीजिए, एक सामर्थ्य दीजिए, एक ताकत दीजिए परमेश्वर, ताकि वो ये सारी चीजों से गुजर जाएं और परमेश्वर वो पराजय की परिस्थितियों में, वो हार की परिस्थितियों में वो विजय प्राप्त करने पाए। हमें पूरा भरोसा है परमेश्वर, जैसे आज हमने देखा कि हमारा विश्वास के द्वारा किया गया जो धाड़स है वो कभी भी हमें निराशा में नहीं लेकर जाता, वो कभी भी परमेश्वर हमें असफल नहीं करता। लेकिन जब हम विश्वास के द्वारा धाड़स करते हैं, विश्वास के द्वारा जब हम परमेश्वर कदमों को उठाते हैं, आप हमारा सम्मान करते हैं और परमेश्वर हमारा नाम तो इतिहास रचने वालों में से हो जाता है। तो आज जैसे हमने उस स्त्री के बारे में देखा है कि कैसे उसके धाड़स की वजह से उसका शहर बच गया, आज हमें भी परमेश्वर इस्तेमाल कीजिए कि आज हमारे विश्वास की वजह से, हमारी प्रार्थना की वजह से, हमारे परमेश्वर विश्वास के द्वारा किए हुए कृतियों की वजह से अनेक लोगों को आज छुटकारा मिलने पाए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज आपने इस समय को आशीर्वादित किया है और परमेश्वर हमारे भाइयों से और बहनों से आपने आज बातें की हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज दुनिया भर में होने वाली हर एक समस्या को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इस मुश्किल समय से, इस कठिन परमेश्वर काल से आप हमें बाहर निकालेंगे। ये सारी बातों में आपकी विजय और सिर्फ विजय हमें दिखेगी, ऐसा हमें भरोसा है, ऐसा हमें परमेश्वर कॉन्फिडेंस है। हम धन्यवाद करते हैं। सभी को आशीर्वादित कीजिए। उनकी जो भी प्रार्थना विनंतियां रहेंगी परमेश्वर आप अपने आप को उसमें प्रकट कीजिए, आपका नाम ऊंचा होने पाए। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे। शालोम।